हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है जो आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इसमें एक पार्टिकल है जो इस कर्व के करस्पॉन्डिंगली मूव कर रहा है। तो हमको एक्स और वाई के वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स चेंज कर रहा है। तो चेंज करने का मतलब ये है कि हमें एक्स और वाई के वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे dy अपॉन dx फॉर एक्स इक्वल एक्स कॉमा वाई, ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे ये 8 टाइम्स चेंज कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई dx यहाँ पे 6 का 6 रखा रहेगा इक्वल टू 3x स्क्वायर और कांस्टेंट अपना 0 हो जाएगा। अब हम लोग को x और y वो निकालने हैं जहाँ पे dy x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स मूव कर रहा होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 रख देंगे। तो 6 इंटू 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास आ गई ±4। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका ग्राफ में भी बता देता हूँ क्योंकि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये अपना y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और जब x 0 होगा तो y इक्वल टू होगा 1/3। तो यहाँ पे y अगर 1 है, यहाँ पे x 1 है, तो कुछ 1/3 में यहाँ पे आएगा 0,1/3। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, प्लस और -4 दो वैल्यूज आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 6y इक्वल टू, पहले हमने x इक्वल टू 4 डाला, तो 64 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 11। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया, 4,11। तो वो 4 मान लीजिए यहाँ पे होगा इस ग्राफ में आगे कहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा ना 4,11। उसके बाद x इक्वल टू -4 डाल दिया। तो यहाँ पे 6y इक्वल टू x क्यूब, -4 का क्यूब हो जाएगा -64 प्लस 2। तो यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा -62/6। 2 से काट देंगे 31 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -31/3। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इधर का ये इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, -31/3। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर आ जाएगा। इसके दो पॉइंट्स निकल आएंगे, एक जो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसा कि हमारा ग्राफ भी दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये था एक डिफरेंशिएशन का ठीक ठाक सवाल रेट मेजर का। और इसमें एक चीज जानने वाली ये है कि कई लोग सोचते होंगे कि हम इसको पहले टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। बट अगर आप देख लो इस क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली दे रखा है कि y कोऑर्डिनेट x के रिस्पेक्ट में, ये as fast as the x कोऑर्डिनेट, वो 8 ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, x के रिस्पेक्ट में ये दे रखा है। तो हमें टाइम वाले का कोई लगा के भी नहीं करना है। मतलब अगर हम लोग ये भी कर सकते थे, ये कुछ इस तरफ से दे रखा है dy बाई dt और हम इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। तो जाहिर सी बात है ये dt dt कट जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 8 आ जाएगा। और क्वेश्चन में ये डायरेक्टली ही x के रिस्पेक्ट में दे रखा है, इसलिए हमने टाइम वाले वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये तो रही क्वेश्चन की बात। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर एबीजे सर को, जिनके साथ मैंने बचपन से ही पढ़ाई की है साथ में। एबी सर प्लीज वेलकम आपका। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू राहुल सर। ये एबीजे सर हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा टीचिंग प्रोफेशन नहीं है बट फिर भी आपको टीचिंग करते हुए देख थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिल जाती है। इनके साथ मैं बचपन से पढ़ा हूँ और एबीजे सर बहुत ही लेबोरियस रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहे हैं। मैं सेकंड से 12th तक इनके साथ पढ़ा है, मैंने आईटी की कोचिंग भी साथ में की है और एबीजे सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
एंड इनने मैकेनिकल का करियर अपनाया है, और उसके बाद फिर ये इनका टीचिंग में पैशन था, तो आप सबको एक बेटर गाइडेंस देने के लिए इनने टीचिंग प्रोफेशन चूज़ किया। और होपफुली मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सब लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ इनसे सीखा है। ओके विजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी, थैंक यू राहुल सर आपके वर्ड्स के लिए। आपने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दी। बट ये है कि हाँ, बट क्या है ना कि हम लोग एक अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, और हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी और काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी फ़िलहाल अब मेरा ये है कि अभी मैं कोचिंग में हूँ, तो यही टारगेट है मेरा कि मैं ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन तो पढ़ाना ही है, राइट, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी अपना प्लेटफॉर्म बना रहे, सो दैट कि बच्चे टच में रहें, ठीक है। तो इसी पर्पज़ से हम ऑनलाइन भी क्लासेस कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, और फिर बच्चों के अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे मिलते हैं तो फिर हम आगे क्वेश्चन भी कराते हैं। सो राहुल सर थैंक यू सो मच, उन्होंने बेहतरीन सवाल किया है, मुझे मज़ा आ गया। मतलब एक शॉर्टकट मेथड उन्होंने अपनाया और ग्राफिकली उन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रियली वेरी नाइस। जो स्टूडेंट मैथ से लगाव रखते हैं वो इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और फील भी कर पा रहे होंगे, और हमारा मिशन ही यही है कि हम जितना हो पाए बच्चों को मैथ्स में मतलब फील करा दें, मतलब मैथ्स अंदर से उनके अंदर जाग जाए कि मैथ्स होती क्या है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भरा सब्जेक्ट है। इसमें आपको बेटा रटना कुछ नहीं होता है, बट आपकी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और कॉन्सेप्ट जो होता है वही आपका पावर होता है। तो बस इसी के साथ थैंक यू राहुल सर, और बस आप ऐसे ही लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, और बाकी माय बेस्ट विशेस टू यू, और थैंक यू।